प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे, क्योंकि करंट सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए ज़रूरी है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। यह सेक्शन अगर जिसका भी कंट्रोल में रहेगा, करंट का जो सेक्शन अगर किसी के भी कंट्रोल में रहेगा, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है एग्जामिनेशन। वो उसके लिए फिर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। इसीलिए आप लोग निकल करके घर से निकलिए। अब बहुत दिन हो गया, अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। डेली वीडियो डाला जा रहा है करंट का कम से कम डेली लिखिए। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो उसको कॉपी में नोटबुक में लिखिए। कहीं से भी करंट होना चाहिए, क्योंकि करंट ही आजकल जीएस का जितना भी पोर्शन आ रहा है सभी पर करंट पर ही फोकस है। करंट में अगर नहीं हो पा रहा, अगर दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे। इसीलिए आप लोग निकलिए बाहर, देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सारा सामान्य प्रक्रिया होते जा रही है, सारा कुछ ओपन होते जा रहा है। अब वो पहले वाला नहीं है कि अब आपको घर में रहिए कुछ, अब आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन वगैरह चालू हो जाएगा। कुछ दिन में हो रहा है, बहुत प्रोसेस चल भी रहा है। इसीलिए आप लोग को बराबर डाला जा रहा है वीडियो। आप लोग देखिए, वीडियो को देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, अपने भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, नोटबुक बनाइए, ये सब काम कीजिए, हो पाएगा। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो में कि विश्व स्तनपान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। और 2020 का थीम रखा गया है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट। ऐसे भी कहा जाता है कि जन्म से लेकर के अगर 6 महीने तक बच्चे का सबसे पहला आहार वह माँ का दूध ही होता है। माँ के दूध से ज़्यादा कोई भी 6 महीना से के लिए बच्चे का सर्वोत्तम आहार नहीं हो सकता है। तो बहुत आजकल ऐसा मॉडर्न लाइफ आ गया है कि बच्चों को स्तनपान नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को पाउडर वाले दूध पर आश्रित रहना पड़ रहा है। तो वह उन लोग का जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह शुरू से ही कमज़ोर होता जा रहा है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर शुरू से ही कमज़ोर होगा तो आगे चल कर के बहुत दिक्कत है, बहुत सारे की परेशानियाँ आती है। अगर कोई बच्चा अगर 6 महीना साल भर अगर पूरा 6 महीना करीब अगर बच्चा पूरा 6 महीने के बाद तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी खाने लगता है। और पर 6 महीना कहा जाता है कि 6-7 महीना बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का स्तनपान ही करवाना चाहिए। उन्हीं का सर्वोत्तम आहार माना जाता है। अगर कोई बच्चा 6 महीना 7 महीना अगर दूध पीता है तो वह आगे चल कर के हेल्दियर होगा, बहुत ही बीमारी से लड़ने की क्षमता होगी, हर तरह का डेवलपमेंट होगा। तो विश्व में इसको लेकर के बहुत तरह का ऐसा मॉडर्न कल्चर में आ गया है कि लोग इससे हटते जा रहे हैं, ये सब पर नहीं। तो इसी को झुकाव को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए ही 1 से लेकर के 7 अगस्त तक 1 से 7 अगस्त तक एक वीक बांध दिया गया है कि उसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा, सहायिका के द्वारा, आशा नर्स के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा लोगों को समझाया जाएगा कि ऐसा करना गलत है। तो आप विश्व स्तनपान के दिवस के दिन यह जागरूक किया जाता है महिलाओं को कि आप जा कर के आप अपने बच्चों को स्तनपान करवाएं। उन लोगों को विशेषता बताया जाता है, लाभ बताया जाता है, हानि बताया जाता है कि लोग इससे जुड़े, इसकी ओर उन्मुख हो। तो इसीलिए इस वर्ष का थीम भी रखा गया है क्या कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट।
मतलब हेल्थियर प्लेनेट कहने का मतलब है क्या, प्लेनेट मतलब क्या, ग्रह पूरा। और हेल्थियर मतलब स्वस्थ, स्वस्थ जितना सपोर्ट करना है किसको, स्तनपान को, जिससे क्या होगा, यह जो ब्रह्मांड है यह क्या होगा, हेल्थियर होगा, स्वस्थ होगा, सभी कुछ से पूरा उन्नति होगा। तो इसी को प्रोत्साहन करने के लिए ही प्रतिवर्ष 1 से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष का भी थीम इम्पोर्टेंट है, थीम लिख लेंगे कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट, यह इस वर्ष का थीम रखा गया है। तो कब से कब मनाया जाता है, 1 से लेकर के 7 अगस्त तक। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल, नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो यह नए उपराज्यपाल बनाया गया मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर सारा अभी दायित्व अभी इन्हीं पर है, मनोज सिन्हा पर ही। यहाँ के नए उपराज्यपाल को स्थानांतरित करके दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, अगली बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस वर्ष का नया उपराज्यपाल बनाया गया है किसको, मनोज सिन्हा को, और जिसकी राजधानी है श्रीनगर। आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि गुयाना एक साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, जिसके राष्ट्रपति बनाए गए थे मोहम्मद इरफान अली को। पिछला वीडियो में बताए थे। इस वर्ष का इस बार वीडियो में बता रहे हैं कि गुयाना के नए प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है, एंथनी फिलिप्स। मार्क एंथनी फिलिप्स को गुयाना का क्या बनाया गया है, नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। एक आपको बताए थे कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है गुयाना, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, जिसके अभी नए राष्ट्रपति बनाया गया है मोहम्मद इरफान अली को। कहाँ पर राजधानी है, जॉर्ज टाउन में है। राष्ट्रपति बनाया गया मोहम्मद इरफान अली को, और किनको बनाया गया नया प्रधानमंत्री, मार्क एंथनी फिलिप्स को। अगला है कि किस राज्य में देश का पहला, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ, हिम मतलब बर्फ, तेंदुआ कहाँ रहता है, बर्फ में रहता है, वैसा संरक्षण केंद्र बनाया गया है। जो हिम तेंदुआ को संरक्षित करने का केंद्र बनाया गया है, वह देश में पहला बनाया गया है उत्तराखंड में। कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया है, जिसकी राजधानी देहरादून में है, जिसके सीएम अभी सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। तो यह क्या कहा गया है कि हिम तेंदुआ को, क्योंकि यह तेंदुआ बर्फीला जगह में ही रह सकता है, तो उसी प्रकार का वातावरण को ढाल करके, उसी प्रकार वातावरण को स्टेब्लिश करके हिम तेंदुआ को बचाने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। वह सेंटर बना है कहाँ पर, देश में, और वैसा बनाने वाला सेंटर देश में पहला सेंटर है। ऐसा बनाने वाला सेंटर कौन सा है, उत्तराखंड, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, देहरादून में है। उसके सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के
किस आईआईटी के रिसर्चर ने, शोधकर्ताओं ने या किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। मतलब किस आईआईटी के रिसर्चर को गांधी जी के नाम पर स्थापित हुआ नए जो लड़के हैं, युवा जो वर्ग के लड़के हैं, वह नए टेक्निक के द्वारा कुछ न कुछ इजाद करते हैं, नवाचार में नया कुछ इजाद करते हैं, तो वह गांधीवाद 2020 से क्या किया गया, सम्मानित किया जाएगा। तो वह है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। वह कहाँ के आईआईटीएन है, तो वह आईआईटीएन है आईआईटी खड़गपुर से। क्या हुआ है, क्या चीज़ करके दिए हैं शोध, इसमें शोध किए गए हैं कि गीले कपड़े को धूप में सुखाते हैं, ये तो कॉमन बात है, यहाँ तक तो जानते हैं कि गीले कपड़े को धूप में सुखाया जाता है। अब इन लोग क्या किया है कि गीले कपड़े को धूप में सूखने के लिए देते हैं, तो गीले कपड़े से बिजली पैदा किया जाएगा। बिजली पैदा करने का यंत्र बनाया है इस आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने। इसी के लिए ही उसे गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो क्या है इसमें, धूप में सूखने के लिए टांगे गए कपड़े, गीले कपड़े में से बिजली पैदा करने वाली क्या यंत्र का निर्माण किया गया है। तो यह था 5 क्वेश्चन की। पहला था कि स्तनपान को क्या करने के लिए, डेवलप करने या उसको जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। जो गया जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया, तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है, जो पूर्व रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं पिछले सेशन में केंद्र के स्तर पर। गुवेना का नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, मार्क एंथनी फिलिप्स को बनाया गया है। किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, उत्तराखंड। राजधानी कहाँ पर है, देहरादून। और सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, आईआईटी खड़गपुर। इसमें क्या किया जाएगा कि गीले कपड़े से बिजली बनाने का यंत्र क्या किया जाएगा, निर्माण किया गया है, इसीलिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह आज का 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो या इसे आप पसंद किए हों तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पुनः हम अगले क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन के साथ, करंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।